आज की क्लास में आपके इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो जाएगी, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 जो भी बाकी की इलस्ट्रेशंस हैं इस बुक की, वो सारी की सारी आपकी इलस्ट्रेशंस हो जाएगी और आपका ओवरहेड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इलस्ट्रेशंस मैं आज की क्लास में करवा रहा हूँ, इसमें हम स्टडी मटेरियल के आंसर्स नहीं देखेंगे और डायरेक्टली वन नोट में एक एक क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि जो हमने मेथड फॉलो किया है वो बुक से थोड़ा सा अलग हो, पर आंसर दोनों से ही सेम आएगा। हमें अपना दिमाग लगाना है और उसके हिसाब से आंसर को करने की कोशिश करनी है। आर यू रेडी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और आपकी जो आंखें हैं वो इस क्वेश्चन पर रहनी चाहिए, चाहे आपके पास बुक हो हार्ड कॉपी में, चाहे तो आप इसको देख लीजिए। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 एंड P2 एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 एंड S2। तो यहाँ जो बात लिखी है उसे हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, मतलब रफ कॉपी में। फेयर कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वही आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। और अगर कोई बुक की इलस्ट्रेशंस आपको ट्रिकी लगती है, उन इलस्ट्रेशंस को आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 है, P2 है। सर्विस डिपार्टमेंट है S1, S2। तो जो बुक की जो आपकी लैंग्वेज है उसे मैंने अभी यहां पर ऐसे लिख दिया है। आगे पढ़िएगा यहां से, बजटेड ओवरहेड रेट्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमें बजटेड ओवरहेड रेट्स के हिसाब से ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है सर। द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 is based on direct machine hours while the rate of department P2 is based on direct labor hours। ये जो आपका P1 है यहाँ पे मशीनें ज़्यादा लगी हैं, जो आपका P2 है वहाँ पर लेबर ज़्यादा लगी है। तो मशीन आर हो गया, लेबर आर हो गया। इसकी जो रेट निकालेंगे ओवरहेड की, बजटेड ओवरहेड रेट मशीन आर के बेसिस पर, और इसकी जो निकालेंगे लेबर आर के बेसिस पर। ठीक है। इन अप्लाइंग द ओवरहेड्स द प्री डिटरमाइंड रेट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल आवर्स। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपकी कॉस्ट शीट होती है, जो भी कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट होती है वो तीन तरीके की होती है। कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। दोस्तों एक कॉस्ट शीट होती है बजटेड कॉस्ट शीट, यानी कि जो आपका बजटरी कंट्रोल चैप्टर है वहां पर जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वो आपके बजट्स होते हैं, यानी कि जो हम सबसे पहले बनाते हैं। आपको पता भी नहीं होता, आप सिर्फ बजट बना रहे हैं कि भैया इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे को इतना सेल करना है, उस पर इतनी कॉस्ट लगेगी, इतनी इतनी टाइप की कॉस्ट लगेगी और ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है। वो बजट जो आप बनाते हैं ना, उसे हम बजटेड कॉस्ट शीट बोलते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड की बनती है सर। ये स्पेसिफिक पीरियड का मतलब समझते हैं आप? हो सकता है कि एक साल हो सकता है 6 महीने का बजट बने, हो सकता है 3 महीने का बजट बनाए, कैसा भी हो सकता है। एक साल का बजट हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में बजट बनेगा और सबसे पहले जो है बजट बनता है। दूसरी आपकी जो कॉस्ट शीट होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे बेस्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर
आपकी एक कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट बनती है, जो कि हम कॉस्ट शीट के चैप्टर में बनाते थे। इंट्रोडक्शन में जो हमने बनाई थी वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाई थी। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक्चुअल डेटा होता है रॉ मटेरियल का, लेबर का, यानी कि आपको पता होता है कि हमने इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है, इतने यूनिट्स हमने बनाए हैं, इतने लेबर आवर्स हमारे लगे हैं। हालांकि आपको जो ओवरहेड्स है वो ओवरहेड्स का पता नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, ओवरहेड्स को एक सर्टेन रेट पर एब्जॉर्ब करवा देते हैं। समझ रहे हैं आप, एब्जॉर्ब करवा देते हैं। यानी कि आप जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो आपको पता है कि मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितनी लगी है। आपको ये भी पता है कि हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो ओवरहेड्स हमारे इतने लेबर आवर ने काम करा है, तो उस हिसाब से एक लेबर आवर के इतने ओवरहेड अगर बनते हैं तो इतने जो हमने लेबर आवर से काम करवाया है उसके कितने ओवरहेड्स बनेंगे। इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बोलते हैं। और ये जो रेट निकलती है आपकी ओवरहेड की, एब्जॉर्प्शन की, ये जो हमने बजट बनाया था ना सर, इस बजट में जितने हम ओवरहेड को एस्टिमेट करते हैं और जितने हम लेबर आवर्स या मशीन आवर्स या कोई भी एक सर्टेन बेसिस हम निकालते हैं कि भैया इतने ओवरहेड्स अगर हो रहे हैं और इतने लेबर आवर या मशीन आवर हैं तो पर आवर कितने ओवरहेड हमारे लगेंगे, तो रेट तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं सर, पर उस रेट का हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स, जितना लेबर ने काम किया और जितना मशीन ने काम किया है। आवर्स एक्चुअल होते हैं, रेट प्री डिटरमाइंड होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लास्ट आपकी होती है एक्चुअल कॉस्ट शीट या फिर एक्चुअल कॉस्ट की शीट, एक्चुअल कॉस्ट स्टेटमेंट। इसमें आप बोलते हैं भैया मेरा एक्चुअल मटेरियल इतना लगा, एक्चुअल लेबर इतनी लगी, एक्चुअल ओवरहेड इतने लगे, एक्चुअल 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 प्रॉफिट इतना आया, तो एक्चुअल कॉस्ट शीट बनती है। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है बजट बनाना है तो हम बजटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं, और अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर करो तो फिर हम बजटेड बनाते हैं, एक्चुअल बनाते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली उस टाइम हम नहीं बनाते। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये जो मैंने आपको 3 टाइप की कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट बताई है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आप सुंदर सुंदर राइटिंग में वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बनाएंगे। अभी बनाइए सर नोट्स, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं वो ये, बनाने के बाद उसके नीचे लिखना कि जो बजट्स होते हैं उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्चुअल को हम मॉडिफाई नहीं करते सर। एक्चुअल कभी मॉडिफाई हम नहीं करते हैं। इवन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को भी हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास बजट दे रखा है 1 साल का, एक्चुअल दे रखा है 1 महीने का, तो हम बजट जो 1 साल का है उससे हम 1 महीने का कितना होगा वो हम निकाल लेंगे और 1 महीने को 1 महीने से कंपेयर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बजट तो 1 साल का दिया हुआ है, एक्चुअल 1 महीने का दिया है, दोनों को कंपेयर करने लग रहे हो। कभी नहीं होगा सर। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, जब भी कंपैरिजन होता है तो सिमिलर टर्म्स में कंपैरिजन होता है। यानी कि अगर आप 1 महीने का बजट ले रहे हैं, 1 महीने का एक्चुअल ले रहे हैं तो कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बजट जो है वो 1 साल का ले रहे हैं और एक्चुअल 1 महीने का ले रहे हैं तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप कहेंगे इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? अरे पीरियड तो सेम कर लो सर दोनों का। इन दोनों बातों को कॉपी में लिखिएगा। अपने क्वेश्चन को रिज्यूम करते हैं, जहां पर दे रखा है कि प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। यहाँ पर गिवन है प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2, P1 P2 एंड सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। साथ ही में बजटेड ओवरहेड रेट्स जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं और उस रेट के बेसिस पर एब्जॉर्ब करवाते हैं। यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बनानी होगी तो जो बजटेड ओवरहेड रेट्स है, प्री डिटरमाइंड रेट्स है, उसके हिसाब से जितने एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स या एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स या जो भी बेसिस आपने लिया है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाने का, वो जितना भी एक्चुअल होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्री डिटरमाइंड रेट्स को, जिससे आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट पता लग जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। यहां तक की बात समझ में आई है तो आगे बढ़ेंगे।
For allocating the service department's cost to production departments, the basis adopted is as follows. Cost of department S1 to department P1 and P2 equally बांटेंगे, and cost of department S2 to department P1 and P2 in the ratio of 2:1 बांटेंगे. बात समझ में आ गई आपको? S1 एक सर्विस डिपार्टमेंट है, S2 एक सर्विस डिपार्टमेंट है. आपका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, इसलिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही टोटल ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम एक बजटेड ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं. अब उस रेट का यूज करना ही नहीं करना, इट मैटर्स, देखेंगे बाद में. फिलहाल तो नीचे देखते हैं क्या गिवन है. द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डेटा आर अवेलेबल. आपको पहले एनुअल प्रॉफिट प्लान गिवन है, और उसमें जो प्लान बनाया हुआ है उसमें बताया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं बजटेड फॉर द ईयर, हमेशा आप देखेंगे तो पीरियड को नोट डाउन करिएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड जो दिए हैं वो एक तो बजटेड दिए हैं, इनका नेचर बजटेड है, दूसरा ये पूरे साल के गिवन है. और ये किन किन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड गिवन है वो नीचे लिखा है. P1 के कितने हैं, P2 के कितने हैं, S1 के कितने हैं, S2 के कितने हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये पूरे साल की गिवन है. जो आपको नीचे बजटेड आउटपुट गिवन है ये भी पूरे साल का गिवन है. आगे देखते हैं सर. बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी आपको गिवन है, प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की, और आपको बजटेड टाइम भी गिवन है. यानी कि डिपार्टमेंट P1 में कितने मशीनर लगते हैं प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों पर सेम ही टाइम लग रहा हो. डिपार्टमेंट P1 जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, मशीन इंटेंसिव है, इसलिए वहां पर मशीन आवर के हिसाब से हम प्री डिटरमाइंड रेट निकाल सकते हैं. और ये जो डिपार्टमेंट है इसमें प्रोडक्ट ए के लिए 1.5 घंटे मशीन के चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट बी के लिए 1 आवर मशीन का चाहिए होता है. डिपार्टमेंट P2 भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहां पर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ए भी जाता है, प्रोडक्ट बी भी जाता है, बट यहां पर जो है लेबर काम करती है. तो मशीन से प्रोसेस होकर जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में, और वहां लेबर काम करती है. जो वेज रेट्स हैं वो भी बजटेड वेज रेट्स आपको गिवन है डिपार्टमेंट P2 की, क्योंकि मशीन में तो वेज रेट निकलेगी नहीं, इसके लिए डिपार्टमेंट P2 की आपको वेजेस गिवन है. प्रोडक्ट ए के लिए 72 पर आवर लेते हैं, प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 75 पर आवर लेते हैं. सर पर आवर तो सेम लेनी चाहिए ना, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग रेट क्यों है? क्योंकि जहां पर दिक्कतें ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, वहां पर बनाने में दिक्कत होती है, उसे पर आवर में हम ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे. और जो सिंपल से बन जाता है उसमें थोड़ा सा पर आवर के बेसिस पर कम चार्ज करेंगे. ऑल मटीरियल्स आर यूज्ड इन डिपार्टमेंट P1 ओनली. तो डिपार्टमेंट जो P1 है, डायग्राम से समझिएगा, इसे नोट कर भी मैं समझा सकता हूं. देखिएगा, ये आपका जो डिपार्टमेंट P1 है, यहां पर आपका प्रोडक्ट जाता है, ए भी जाता है, बी भी जाता है, और मशीनें काम करती है. फिर यहां से प्रोडक्ट निकलता है, सेम ही प्रोडक्ट निकलता है, नया प्रोडक्ट कोई इंसर्ट नहीं होता सर, और डिपार्टमेंट P2 में जाता है. प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पर लेबर काम करती है, और वो निकल कर यहाँ पर फिनिश गुड्स बन जाते हैं. आपके पास डिपार्टमेंट S1 S2 भी हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई. इसे मैं एक बार हटा देता हूँ, प्रोसेस समझाने के लिए बनाया था. मैंने कहा कि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हम. फिर आपको एक्चुअल डेटा गिवन है, और मज़े की बात है कि जो एक्चुअल डेटा गिवन है वो आपको 1 महीने का गिवन है. मतलब बजटेड डेटा तो 1 साल का गिवन था, और एक्चुअल डेटा 1 महीने का गिवन है. तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे भी, मुझे नहीं पता क्वेश्चन में कंपैरिजन मांगा है नहीं मांगा, पर अगर कंपैरिजन करेंगे भी तो भी आप बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग है. क्या करें सर, एक्चुअल 1 महीने का 12 महीने का बना दे मल्टीप्लाई 12 करके. अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया तो फिर वो एक्चुअल कहाँ रहेगा? वो तो फिर एस्टिमेटेड बन जाएगा. भैया हर महीने में सेम सेल थोड़ी ना होगी, सेम गुड्स थोड़ी ना प्रोड्यूस होंगे. इसीलिए एक्चुअल जो आपको दिया हुआ 1 महीने का वो एक्चुअल है उस महीने का, उसको आप नहीं छेड़ोगे. और जो बजटेड 1 साल का गिवन है उसे हम 1 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, अगर कंपैरिजन क्वेश्चन में मांगा हुआ तो. यहाँ पर आपको जो एक्चुअल डेटा गिवन है उसमें कितनी एक्चुअली में अपनी यूनिट 1 महीने में प्रोड्यूस करी. प्रोडक्ट ए की प्रोडक्ट बी की गिवन है, प्रोडक्ट ए की 4000, प्रोडक्ट बी की 3000 यूनिट्स. कितने डायरेक्ट मशीन आवर्स काम किया गया है प्रोडक्ट ए पर, प्रोडक्ट बी पर, और कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स का काम हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 में ए पर, प्रोडक्ट बी पर. यहां तक की बात क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी आंसर कैसे करना है नहीं डिस्कस किया है. क्वेश्चन क्या है उसको समझ रहे हैं,
10 से 14 नंबर तक का ये क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर में आया तो। कॉस्ट एक्चुअली इनकर जो है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी पर वो गिवन है, रॉ मटेरियल की कितनी लगी, वेजेस कितनी लगी और ओवरहेड्स एक्चुअली में कितने लगे वो आपको दे दिए। जो ओवरहेड्स आपको एक्चुअल दिए हैं वो P1 P2 डिपार्टमेंट के भी गिवन है और सर्विस डिपार्टमेंट के भी एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे। कारण यही है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है और हम उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट इतनी देर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया है तो इतने ओवरहेड हुए हैं। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी हाँ, जो ये आपकी एब्जॉर्प्शन रेट निकलती है ना, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही निकलती है। इसी के लिए हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड देखते हैं और जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं, जितनी जितनी सर्विस उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी है उसी रेशियो में डाल देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही। प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि अल्टीमेटली बजटेड कॉस्ट मांग लिया और एक्चुअल कॉस्ट मान लिया, बट कंपैरिजन आपसे बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट मांगी गई है, हालांकि उनके बीच में कंपैरिजन नहीं मांगा गया। जुलाई मंथ का बजटेड कितना है और एक्चुअल कितना है उसको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में बनाकर दिखा दीजिए अच्छे से। यहां तक क्या क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो आंसर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ कर सकते हैं। पार्ट ए कहता है कि प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकालनी है, जो कि हम इतनी बार कर चुके हैं प्रैक्टिस, और वही चीज मैं आपको यहां करवाने वाला हूं। हम क्या करेंगे, हम यहां पर आंसर लिखेंगे और आंसर जो 1 है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, पूरा लिखना, कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड बजटेड ओवरहेड रेट्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है सर। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, आइए। हाँ जी, अब यहां पर हमें पता है कि जो P1 है और P2 है ये तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और जो डिपार्टमेंट S1 है और S2 है ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और जो बजटेड ओवरहेड्स गिवन है उसे हम यहां पर लिख लेंगे। सर बजटेड ओवरहेड्स कितने गिवन है, आओ देखते हैं। यहां पर गिवन है ना, P1 के हैं 25,50,000, P2 के हैं 21,75,000। अपनी बुक में देख सकते हो आप, अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल है तो। S1 जो है उसकी जो कॉस्ट है ओवरहेड की वो है 6 लाख रुपए, प्री डिटरमाइन करी है यानी कि एस्टिमेट लगाया है, और 4.5 लाख है S2 के। ये आपको गिवन है बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आप क्या करोगे सर, आप रीअपोर्शन कर दोगे S1 के और फिर S2 के। आपके क्वेश्चन में गिवन है यहां पर कि जो S1 डिपार्टमेंट है उसके आप इक्वली जो है P1 P2 में बांट देना। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही ओवरहेड रेट निकालते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट S1 की कॉस्ट को हम रीअपोर्शन कर रहे हैं इक्वली, यानी कि इस 6 लाख को तो हम यहां से रिड्यूस कर देंगे और यहां पर हम 3 लाख रुपए डाल देंगे। बात समझ में आई आपको? 6 लाख रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ 3 लाख रुपए डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसे अपोर्शन कर देंगे, रीअपोर्शन कर देंगे, और दूसरी सर्विस डिपार्टमेंट को ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए वहां पर हम कुछ भी अपोर्शन नहीं करेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर रीअपोर्शनमेंट S2, S2 डिपार्टमेंट को भी हम रीअपोर्शन कर देंगे जो कि 4.5 लाख है, और इसका जो रेशो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2:1 का रेशो। समझते हैं आप 2:1 को कैसे कैलकुलेट करना है।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 एंड P2 में हम 2:1 के रेशियो में इसे डाल देंगे, यानी कि यहाँ पर हम डालेंगे 4.5 lakhs मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, करीब करीब ये 3 लाख रुपए आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करा सर, मैंने 3 को और 4.5 को आपस में काट दिया और ऊपर जो है 1.5 आ गया, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख रुपीज़ आ गया। यहाँ पर जो है 4.5 लाख है, इसे 1/3 से मैं करूँगा, यानी कि 1/3 के रेशो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 में डाल दूंगा कॉस्ट, तो वो आएगी 1.5 लाख। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये देखिए सर, आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट S1 है और S2 है वो तो खत्म हो गया, और जो P1 P2 है उसकी आपके पास कॉस्ट आ गई 31,50,000, 26,25,000। यहाँ पर आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ गए, इवन मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ गए, टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए डिपार्टमेंट P1 एंड P2 के, जिसे मैं डिवाइड कर दूंगा जितने भी बजटेड मशीन आवर्स हैं या लेबर आवर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन मुझे उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्री डिटरमाइंड रेट कैसे निकालनी है। अच्छा, अगर मुझे ऐसे निकालनी हो कि भैया आपके पास डायरेक्ट मटेरियल इतने हैं और डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंटेज P1 का ओवरहेड आता है, या डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंटेज जो है वो हमारा P1 का ओवरहेड आता है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ पर गिवन है कि आप निकालेंगे बेस्ड ऑन दी मशीन आवर्स P1 के लिए और बेस्ड ऑन लेबर आवर्स P2 के लिए। तो मशीन आवर्स कितने हैं बजटेड वो देखना पड़ेगा ना सर। यहाँ पर गिवन है, आइए देखते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के 50,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो जो 50,000 यूनिट्स बनाने हैं ना दोस्तों, जो आपके 50,000 यूनिट्स बनाने हैं उसको बनाने के लिए आपके 1.5 घंटा मशीन का लगेगा। सर डिपार्टमेंट 2 में भी लगेगा क्या? कुछ डिपार्टमेंट 2 में लेबर आवर्स लगते हैं सर, डिपार्टमेंट 1 जो है P1 उसमें सिर्फ मशीन आवर्स लगते हैं। हमें देखना है कि बजटेड मशीन आवर्स कितने लग जाएंगे, क्योंकि ये आपको देखिए बजटेड जो कॉस्ट अभी है ये पूरे साल की गिवन है आपको, इसीलिए जो आप नीचे बजटेड आवर्स लेंगे बेस में वो पूरे साल के लेंगे, तभी आपको पर आवर की रेट सही निकल कर आएगी। अगर आपने ओवरहेड्स तो साल के ले लिए और मशीन आवर्स 1 महीने के ले लिए तो फिर रेट गलत आ जाएगी। मैंने हमेशा बताया जब भी आप कंपेयर करेंगे तो दोनों को आप सेम लेवल पर लाकर कंपेयर करेंगे। डॉक्टर और सीए का कंपैरिजन वैसे नहीं हो सकता सर। हाँ, एक सीए दूसरे सीए का कंपैरिजन हो सकता है, भैया ये सीए ऐसा ये ऐसे है, मतलब जो सेम पैरामीटर्स में वहां कंपैरिजन किया जा सकता है। जो नहीं है सेम पैरामीटर्स में वो तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि जो ईयर का डेटा गिवन होगा वो ज्यादा होगा, 1 महीने का कम ही होगा डेटा, तो वहां कंपैरिजन नहीं होता सर, सेम टर्म्स में कंपैरिजन होता है। 50,000 यूनिट्स जो हैं इसके आपको बनाने हैं, बजटेड हैं, और अगर 1.5 घंटा लगेगा मशीन आवर्स प्रोडक्ट ए पर, तो फिर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना आएगा? जो मशीन आवर्स हैं आपके वो आपके कितने आ जाएंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आपके आ जाएंगे 75,000 मशीन आवर्स। साथ में आपको ऐड करने हैं प्रोडक्ट बी के मशीन आवर्स कितने लगेंगे, जो कि 30,000 यूनिट्स बनाने हैं। 30,000 यूनिट्स जो बनाने हैं 1 घंटा लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 30,000 के लिए 30,000 मशीन आवर्स और लग जाएंगे। ऐसे कर कर टोटल मेरे 1,05,000 मशीन आवर्स लग जाएंगे। अब अगर मैं 31,50,000 को डिवाइड कर दूं 1,05,000 से, तो मेरे पास क्या रेट आएगी? इसके लिए मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा सर। इतना भी मैं फास्ट कैलकुलेशन नहीं करता ओरली कि मैं सीधा 31 लाख को 50,000 को 1,05,000 से डिवाइड कर दूं। INR 30 रुपीज पर मशीन आवर, तो आपके पास बजटेड ओवरहेड की प्री डिटरमाइंड, तो आपके पास प्री डिटरमाइंड रेट आ गई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड्स 1 घंटे में, अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो 30 रुपए के होते हैं। सिमिलरली दूसरा देखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का देखते हैं। इसमें बोला गया है कि आप लेबर आवर के बेसिस पर ओवरहेड की रेट निकालिए। यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यही कहता है कि प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करिए। अगर आप इतना भी कराते हैं जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है,
तो 101% आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में तो 4 नंबर मिलेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था ये 10 से 14 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। 14 मार्क्स में आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे यही करने के। 10 नंबर का होगा 5 नंबर मिल जाएंगे सिर्फ इतना ही करने पे। ये देख रहे हैं मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया वैसे देखा जाए तो। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी और पर आवर रेट निकाल दी बजटेड। आधे नंबर आपको इसी के मिल गए। यहाँ देखिए 30,000 यूनिट्स हैं, पहले 50,000 यूनिट्स देखते हैं। 50,000 यूनिट्स हैं और 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट पर, तो टोटल 1 लाख घंटे लग जाएंगे। लेबर आवर्स देखते हैं। लेबर आवर कितने लगेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो लेबर आवर रेट आएगी जो कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की निकालने वाले हैं। 50,000 है मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल आ गया 1 लाख आवर्स। और जो प्रोडक्ट बी है उसमें 30,000 यूनिट्स हैं, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर से, तो 30,000 को 2 से करेंगे 60,000 आएगा, और 0.5 से करेंगे 30,000 को तो 15,000 आएगा। 60,000 प्लस 15,000 75,000 आएगा। नहीं समझ में आया जैसे मैंने बताया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर कर आप देख सकते हो। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 75,000 आ गया। तो 75,000 और आ गया तो 1,75,000 आपके पास लेबर आवर्स आ गए। लेबर आवर रेट अगर निकालनी है तो जितने ओवरहेड्स हैं आपके 26,25,000 उसे आप डिवाइड कर दोगे 1,75,000 लेबर आवर से। ये ऊपर वाले भी पूरे साल के, नीचे वाले पूरे साल के हैं, तो आपके पास पर आवर की लेबर आवर रेट आ गई 15 रुपये पर लेबर आवर। ये जो आपने किया इससे आपका पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया सर। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। यही पूछा गया था पार्ट 1 में। ये देखिए क्वेश्चन में, कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नीचे वो कैलकुलेट करी हुई है 30 रुपीज़ 15 रुपीज़। हमने भी कैलकुलेट करा है, हालांकि इन्होंने वर्किंग नोट बनाया था कितने मशीन आर लगे कितने लेबर आर लगे, हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। तो यहां तक कि आपको बात समझ आई। आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 कहता है प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई मंथ दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो क्या करना है यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है कि भैया बजटेड इतना है एक्चुअल इतना है जुलाई मंथ का। आपके पास एक्चुअल तो जुलाई का दे रखा है बट बजटेड जुलाई का नहीं गिवन है, इसीलिए आप बजटेड जो हैं उसे भी 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आओ देखेंगे, वो तो हम यहाँ पर बनाएंगे कॉस्ट शीट। आपके पार्ट 2 का जो हम आंसर करने वाले हैं वो यहाँ पर करेंगे सर, और यहाँ पर हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भी कंपनी का नाम है उसका लिख दीजिए नाम, और जुलाई मंथ की है तो जुलाई लिख दीजिए, जुलाई 20, कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो मन करेगा। और यूनिट्स लिख सकते हैं कि भैया जुलाई में कितने यूनिट्स की हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है, क्योंकि सारा डेटा फिर उसी के हिसाब से आएगा। जो एक्चुअल डेटा गिवन है यहाँ पर गिवन है आपको एक्चुअल डेटा, इसमें हमने प्रोडक्ट ए 4,000 यूनिट्स बनाया, प्रोडक्ट बी जो है 3,000 यूनिट्स बनाया है। तो प्रोडक्ट ए का 4,000 यूनिट्स है और प्रोडक्ट बी जो है उसका 3,000 यूनिट्स है। तो आप यहां पर अब बजट बनाएंगे कि अगर मैं 1 महीने का बजट बनाता तो कितने रुपए बनेगा और एक्चुअल कितना आया है। यहां पर्टिकुलर्स लिख देंगे आप, यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, बजटेड लिखेंगे, एक्चुअल लिखेंगे। मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, देखिए अगर आपको फॉर्मेट बनाना आता है कि अच्छा ये पूछा गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर ये पता है कि बजटेड बनाना है एक्चुअल बनाना है, सिर्फ जुलाई मंथ का ही बनाना है, तो क्या करें हम एक्चुअल पहले लिख लेते हैं ना। एक्चुअल का डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसको देखकर उतार लीजिए। क्या गिवन है वो देखते हैं। रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट तो बनानी है आपको। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितने हैं सर एक्चुअल, यहां पर है 4,89,000, मतलब ए के हैं बी के हैं, क्योंकि आपको गिवन है तो आप कॉस्ट शीट भी इन डेप्थ बना सकते हैं। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी कितने हैं 4,89,000
89,000 एक्चुअल गिवन है। प्रोडक्ट बी के कितने गिवन है? 4,56,000। कहां पर गिवन है सर? यहां गिवन है। कहां गया ये? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ये रहा। प्रोडक्ट ए के रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट बी के रॉ मटेरियल। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आपको गिवन है, डायरेक्ट वेजेस भी आपको गिवन है। बजटेड जो है 12 महीने के गिवन थे, मैंने आइडेंटिफाई किया। एक्चुअल जो है 1 महीने के गिवन है, जुलाई मंथ के गिवन है। यहां पर आप निकालेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। सर टोटल कर नहीं लिख सकते क्या? अगर ब्रेकअप गिवन है तो ब्रेकअप में शो कर दीजिए ना सर। जितना इन डेप्थ आप चर्चा करेंगे उतना आपको फायदा होगा, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटेंसी इज मोर अबाउट गोइंग इन डेप्थ इनटू द कॉस्ट, डूइंग इन डेप्थ एनालिसिस। तो प्रोडक्ट ए पर वेजेस लगी है 5,91,900। मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है सर। आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये चीज पूछी गई है, फिर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। 552,000 आंख बंद करके लिख रहा हूं सर। 552,000 कोई दिमाग नहीं लगाया, बस मटेरियल लगा, लेबर लगा, समझ में आ गया। और देखते हैं क्या है। ओवरहेड देखते हैं। ओवरहेड भी तो लगे हैं ना सर? फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगे हैं। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। वैसे आप दिखाना चाहें यहाँ प्राइम कॉस्ट दिखा सकते हैं सबका टोटल करके, और बेटर होएगा। बुक में गिवन नहीं है ऐसा, आप दिखा सकते हैं। जितना इन डेप्थ दिखाएंगे उतना बेटर रहेगा। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो भी आपको मालूम है कि भाई डिपार्टमेंट P1 जो है उसके आप अलग दिखा सकते हो, डिपार्टमेंट P2 के जो ओवरहेड है अलग दिखा सकते हो। क्योंकि डिपार्टमेंट P1 मशीन ज्यादा यूज करता है, डिपार्टमेंट P2 जो है लेबर ज्यादा यूज करता है, इसके लिए आप ओवरहेड जो है दोनों डिपार्टमेंट के दिखा सकते हो अलग अलग। तो P1 के दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट ए पर कितने लगे और प्रोडक्ट बी पर कितने मेरे ओवरहेड्स लगे हैं। सिमिलरली मैं ओवरहेड जो हैं वो डिपार्टमेंट P2 के दिखाऊंगा, प्रोडक्ट ए पर कितने लगे हैं और प्रोडक्ट बी पर कितने लगे हैं। सर और क्या दिखाना है? बस और गिवन ही नहीं है कुछ, यही गिवन है सर। सेल्स गिवन होती तो प्रॉफिट दिखा देता, सेल्स इतनी हुई है। गिवन नहीं है तो यही दिखा रहा हूं। P1 डिपार्टमेंट जो है उसने प्रोडक्ट ए पर इतने लगाए, P2 ने इतने लगाए। ओ माय गॉड, डिपार्टमेंट S1 S2 भी है। यहां फंस गया मैं, यहां फंस गया सर। अब क्या करूं? मुझे S1 और S2 की कॉस्ट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 में डालनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं P1 P2 के एक्सपेंसेस निकाल पाऊंगा। यहां प्रॉब्लम आ गई, सारा का सारा खेल यहां पर है सर। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? पहले आप P1 P2 की एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट निकालिए, रीअपोर्शन करके सर्विस डिपार्टमेंट की सारी ओवरहेड की कॉस्ट फिर से बनाइए सर। P1 P2 S1 S2 फिर से बनाइए, बट ऊपर लिख दीजिए इस टाइम ये एक्चुअल है, जो पहले वाला था वो बजटेड था। गड़बड़ हो गई ना भाई। S1 S2 वो अल्टीमेटली तो P1 P2 में जाता है, मिल जाता है। अब कितना P1 में जाएगा कितना P2 में जाएगा क्या पता। इसीलिए सारा खेल यहां पर है प्रेजेंटेशन का। तो पहले आपको यहां पर रीअपोर्शन करना पड़ेगा सर। रीअपोर्शन कैसे करोगे आप? P1 का कितना है, P2 का कितना है, आओ देखते हैं। एक्चुअल बेसिस पर है ये। P1 है 2,31,000 और P2 है 2,04,000, S1 है 60,000 और S2 है 48,000। ये आपके जो हैं एक्चुअल ओवरहेड्स हैं और हम इन्हें रीअपोर्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऐसे शो करना है, हमारी जो कॉस्ट शीट है उसमें हमें ऐसे शो करना है कि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में ए प्रोडक्ट के लिए कितना हुआ, बी के लिए कितना हुआ। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पर रीअपोर्शन करनी पड़ेगी कॉस्ट। तो मैं कर देता हूँ सर 60,000 या माइनस कर देता हूँ और इक्वली बांट देता हूँ 30,000, जो कि रेशो मेरे क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि S1 डिपार्टमेंट की जो सर्विस है दोनों डिपार्टमेंट इक्वली यूज करते हैं, तो जब बजट बनाया था तब भी इक्वल बांटी थी, जब S1 डिपार्टमेंट का एक्चुअल कॉस्ट पता लग गई तो भी बराबर बांटेंगे, क्योंकि यहां तो बांटने का ही काम कर रहे हैं ना सर रीअपोर्शनमेंट में। सिमिलरली 48,000 यहां से हम हटा देंगे और हम कितना कितना डालेंगे सर, 2:1 की रेशो में यहां पर बांट देंगे। अब 2:1 क्या होता है देख लीजिए सर। 48,000
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये से कट गया तो ये कितना आ गया 16000 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर कितना आ गया 32,000। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 48,000 का 1/3 कर देंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 1 कैरी हो गया 18, 3 जो है 6 पर 18 पे जाता है, वो 16,000 रुपये यहाँ पर आ गया। और ऐसे कर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 की कॉस्ट निकाल लेंगे। 2,31,000 प्लस 30,000 2,61,000 2,61,000 प्लस 30,000 2,91,000 प्लस 2,000 2,93,000। 2,04,000 प्लस 30,000 is 2,34,000, 2,34,000 प्लस 6,000 2,40,000, 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000। ओरली कर लिया सर, ओरल करने का भी तरीका होता है। अब ये तो आपको P1 P2 की कॉस्ट पता लग गई, बट A के खाते में कितनी जाएगी, B के खाते में कितनी जाएगी, वो आपको नहीं पता। तो ये मुझे एक्चुअल ओवरहेड पता लग गए सर। एक्चुअल ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो ये है। यहां पर मैं P1 की जो कॉस्ट है और P2 की कॉस्ट है वो दिखा सकता हूं। मैं यहां पर देखिए, जो हमारी कॉस्ट शीट बनी है उसमें मैं फैक्ट्री ओवरहेड P1 के टोटल एक्चुअल के दिखा सकता हूं कि भाई P1 के इतने हैं, साथ में जो सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विस इसने ली है उसके भी एक्चुअल एक्सपेंस अगर मैं इसमें डाल दूं तो इतने P1 के आएंगे और इतने P2 के आएंगे। P1 P2 के टोटल एक्सपेंस तो मुझे अभी पता लग गए हैं, पर A में कितना डालूं B में कितना डालूं वो नहीं पता मुझे। और ये ध्यान रखना सर, बना हम एक्चुअल कॉस्ट शीट रहे हैं तो कुछ भी एस्टिमेटेड बेसिस पर नहीं निकलेगा। एक्चुअल में तो एक्चुअल निकलेगा, बजटेड में बजटेड निकलेगा, और एब्जॉर्प्शन वाली चीज में रेट तो बजटेड यूज करते हैं, बट जितना एक्चुअल डेटा गिवन होता है उसके हिसाब से हम बना लेते हैं। ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्चुअल पता नहीं होते, वो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बनती है। तो यहाँ पर हमें एक रेट निकालनी पड़ेगी ताकि उस रेट से मैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी में डाल पाऊं, और ये रेट मैं एक्चुअल रेट निकालूंगा, यानी कि मैं एक्चुअल मशीन आवर से डिवाइड कर दूंगा। एक्चुअल मशीन आवर जितने लगे हैं उससे डिवाइड कर दूंगा। एक्चुअल कितने लगे हैं सर देख लेते हैं। एक्चुअल डायरेक्ट मशीन आवर्स वर्कड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 ए पर है 6100 और बी पर है 4150। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो हो गया 10,250। 10,250 हो गया। और अगर मैं लेबर आवर्स की बात करूं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 में लेबर लगती है तो हो गया 8,200 प्लस 7,000 आ गया 15,200 प्लस 400 15,600। अब डिवाइड करेंगे यहां पर 2,93,000 डिवाइडेड बाय 10,250 28.58559। 2 डेसिमल पॉइंट तक आप रेट को लिख सकते हो, पर डेसिमल पॉइंट मत हटा देना, इसको 29 मत बना देना सर, पर हाँ 28.59 तक कर सकते हो राउंड ऑफ। दूसरा जो है आपका 2,50,000 है यहां पर, और आप डिवाइड करोगे 15,600 तो 16.02 की आपकी रेट निकल कर आ गई। फर्क इतना है कि ये तो मशीन आवर रेट है सर, और जब आपने लेबर आवर से डिवाइड करा तो ये है आपकी लेबर आवर रेट 16.02। अब आपको रेट पता लग गई सर, तो आपने यहां पर ए के खाते में कितना जाएगा, प्रोडक्ट बी के खाते में कितना जाएगा डिपार्टमेंट P1 का, यानी कि रेट जो है 28.59 की रेट है मशीन आवर की, और यहाँ 16.02 की जो रेट है वो है डिपार्टमेंट P2 की। ए में कितने मशीन आवर लगे देख लेते हैं। ए में लगे 6100 मशीन आवर्स और बी में लगे 4150 मशीन आवर्स। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो 10,250 आवर्स से डिवाइड किया है ना, ये 10,250 आवर्स ऐसे हैं, प्रोडक्ट ए के इतने, प्रोडक्ट बी के इतने, तो उसी रेशो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 की कॉस्ट दोनों में बांट रहा हूं। कॉस्ट एक्चुअल है, रेशो भी एक्चुअल है एक तरह से, क्योंकि एक्चुअल मशीन आवर लगे हैं,
सिर्फ बांट रहा हूं दोनों प्रोडक्ट्स में ताकि कॉस्ट शीट में दिखा सकूं, अच्छा प्रोडक्ट ए पर इतना आया, प्रोडक्ट बी पर इतना आया। 28.59 मल्टीप्लाई बाय 6100 174,400 एस्टिमेटेड आ गया आपका यहाँ पर 174,400। ये मैंने लिख लिया राउंड ऑफ करके, वैसे जरूरत नहीं है, आप 339 भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका आ गया 28.59 है सर। ये 28.59 को मल्टीप्लाई करूंगा 4150 से तो आएगा 118,649। 118,649। सिमिलरली डिपार्टमेंट जो P2 है उसका मैं निकाल लूंगा। रेट मुझे गिवन है, लेबर आवर्स एक्चुअली कितने लगे वो भी गिवन है सर। ये रे लेबर आवर्स आपके 8200 लेबर आवर्स लगे हैं, तो 8200 हटाओ, डिलीट। 8200 लगे हैं प्रोडक्ट ए को बनने के लिए और रेट है 16.02। तो ये आ गया 131,364। 131,364। एक्चुअल मुझे पहले तो P1 P2 का पता लगा, वो भी कैसे पता लगा, S1 S2 की कॉस्ट P1 P2 में डालने के बाद एक्चुअल पता लग गया P1 का इतना P2 का इतना। अगर आप ब्रेकअप नहीं शो करते तो काम खत्म हो गया, सीधा P1 का दिखाओ P2 का दिखाओ, काम खत्म। पर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी की डिटेल्स गिवन है, तो उसको बेटर दिखाने के लिए और ज़्यादा नंबर लेने के लिए हम उसकी ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं। और ब्रेकअप करने के लिए हम जितने देर भी लेबर्स यहाँ पर काम की है उतनी देर का खर्चा एक्चुअल यहाँ पर डाल रहे हैं। 7400 लेबर ने काम किया है प्रोडक्शन P2 के लिए, और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से, 16.02 रेट है, आ गया 118,548। 118,548 सबका टोटल कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी करीब 26,31,861। सर ये मुझे कैसे पता लगा? मैंने बुक से टोटल देख लिया सर आपका, मैंने टोटल नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि टोटल करेंगे तो फिर और टाइम आपका जाएगा। अब बजट लिख दीजिए, बजट कितना है वो देख लेते हैं एक बार। बजट भी लिख देंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा एक तरह से, भैया एक्चुअल तो इतना आया है, बजट इतना है। आइए बजट देखते हैं, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए का बजट कितना है यहाँ से देखते हैं ज़रा। बजट में प्रोडक्ट ए का कितना है, कितना ये रहा। बजट हमने बनाया था प्रोडक्ट ए का 120 रुपये के हिसाब से 50,000 यूनिट्स का बनाया था। हालांकि क्योंकि हमने सिर्फ जुलाई मंथ में प्रोडक्शन करी है, तो जुलाई मंथ में जो आपकी प्रोडक्शन हुई है 4,000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए की, उसके हिसाब से बजटेड रेट के हिसाब से आपकी कितनी कॉस्ट बनती? देखिए 4,000 यूनिट्स आपकी है और बजटेड रेट है 120 रुपये। यहाँ पर आपने लिखी है 120 रेट जो है बजटेड रेट से। जुलाई मंथ का बना रहा हूँ बजट, पूरे साल का बना था 50,000 यूनिट्स लेता, जुलाई मंथ में जितनी यूनिट्स है उसके हिसाब से निकाल रहा हूँ। 4,000 मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट 120 रुपये आ गया 4,80,000। प्रोडक्ट बी जो है वो कितना है, 30,000 है पूरे साल का, जुलाई मंथ का 3,000 है, और रेट जो है 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रेट है रॉ मटेरियल की बजटेड रेट। अगर बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो बजटेड कॉस्ट आएगी, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 150 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 3,000, 4,50,000। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का भी देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है सर? डायरेक्ट लेबर की जो रेट गिवन है वेजेस की, वो है 72 पर आवर। बात समझ में आ रही है आपको? 72 रुपीज पर आवर की रेट गिवन है। और जो आपने यहाँ पर जुलाई मंथ में माना है कि भैया 4,000 यूनिट्स जो है मैं बनाऊंगा, तो बजट क्या कहता है सर आपका? बजट बोलता है कि भैया एक जो है प्रोडक्ट ए वो 2 घंटे लेबर का काम करवाएगा। प्रोडक्ट ए की एक यूनिट 2 घंटे लेबर का काम करवाएगी। तो अगर मैं 4,000 यूनिट्स बनाऊंगा
4000 यूनिट्स बनाऊंगा सर, तो कितना आएगा, 4000 यूनिट्स का 2 यूनिट के हिसाब से 4000 यूनिट्स का मेरा बजट था, और बजट में लिखा है कि भैया 2 घंटे लेबर के लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। तो जो ऊपर मैंने 4000 यूनिट्स लिए हैं अपने बजट में, जुलाई मंथ में 4000 बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से मेरी बजटेड लेबर आवर्स कितने आएंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाई 2, 4000 मल्टीप्लाई बाई 2। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, लेबर आवर रेट क्या है सर, 72 है सर, बजटेड सर। हर चीज मैंने बजटेड ली है, सिवाय 4000 का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल लिया है। आपको हो सकता है एक्चुअल लग रहा हो, बट ये एक्चुअली में बजटेड ही है। इसका कारण मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि आपको बजटेड पूरे साल का गिवन है। अगर ये बजटेड आपको सिर्फ जुलाई मंथ का गिवन होता, तो फिर आप यहां पर 4000 3000 यूनिट्स नहीं लेते बजट में, फिर आप वही लेते जो आपको इस महीने के बजट में गिवन है। यहां पर बजट पूरे साल का गिवन है, और मैं ये मान सकता हूं कि भैया 50,000 अगर पूरे साल में बनेंगे तो डिवाइड बाय 12 हर महीने बनेंगे, पर वो भी गलत हो सकता है। क्योंकि जब मैंने बजट बनाया होगा तो मैंने देखा होगा, अच्छा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरी सेल ज्यादा होती है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कम होती है, किसी महीने में 8000 सेल होती है, किसी महीने में 4000, किसी में 1000 होती है, और ऐसे कर कर पूरे साल में 50,000 की मेरी सेल होती है। वो जो बजट मैंने 50,000 का बनाया है, वो मैंने हर महीने का बजट बनाकर उसका टोटल किया है, पर हर महीने का कितना बजट है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसीलिए मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, जुलाई मंथ में जो एक्चुअल मैंने प्रोडक्शन करी है इतना ही मेरा बजट होगा, और इससे मैं सारे के सारे बजट की रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट में निकाल रहा हूं। अगर मुझे जुलाई मंथ में कितनी यूनिट्स बनी है, बजट में कितनी बननी चाहिए थी वो दे रखा होता, तो मैं 4000 3000 यूनिट्स नहीं लेता, पर इसको मैं 12 से डिवाइड कर कर अगर ले लूंगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी सेल जो है या प्रोडक्शन है इवनली हो हर महीने। तो आप अपनी एजम्पशन क्वेश्चन में लिख कर आएंगे, यहाँ 4000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 72 करेंगे। सिमिलरली जो आपका प्रोडक्ट बी है उसमें आपकी 3000 यूनिट्स बनी है, और एक यूनिट बनने के लिए प्रोडक्ट बी की 2.5 घंटे लेबर के लगते हैं, तो 2.5 घंटे आपके लेबर के लग जाएंगे। 2.5 आवर्स पर यूनिट, रेट है 75 रुपीज पर आवर की। तो यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहां पर आपके पास बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी 5,76,000 मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे का भी कर लेते हैं 3000, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75 आपका आ गया 5,62,500। अब ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं सर, बजटेड वो भी आपको निकालने हैं, वो भी निकाल लीजिए सर। आपने ये बजट लिया है सर प्रोडक्ट ए का 4000 यूनिट्स का, पूरे साल में कितनी यूनिट्स बनी गिवन है, डिवाइड बाय 12 कर भी ले सकते थे, लिखाते सर नोट की मैंने ऐसी एजम्पशन ली है। यह हमने मान लिया ठीक है, जो बजटेड आउटपुट है आपके इस महीने का वो इतना ही होगा, ये आपकी एजम्पशन है, क्योंकि आपको मंथली बजट गिवन नहीं है, इस वजह से आपने एजम्पशन ली है। और अगर आप 4000 यूनिट्स बना रहे हैं तो भैया मशीन आर आपको पता है कि 1.5 घंटा लगेगा सर एक यूनिट के लिए। कहाँ गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है ना, 1.5 घंटा मशीन का लगेगा। और रेट जो है वो भी आपने निकाली 30 रुपए पर आवर के बेस पर। कहाँ निकाली है सर रेट, ये तो अपने क्वेश्चन में निकाली थी, जो बजटेड रेट निकाली थी ऊपर, ये तो रही 30 रुपीज पर मशीन आर, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है, तो वही तो कर रहा हूं मैं। 4000 यूनिट्स मैंने माना कि जुलाई मंथ में बजट बनाया था मैंने, एक यूनिट को 1.5 घंटा मशीन का लगता है, तो इतने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, और 1 घंटा अगर मशीन चलती है 30 रुपए के ओवरहेड होते हैं, तो इतना घंटा मशीन चलेगी, कितने ओवरहेड्स होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, मेरे हिसाब से ये आ रहा है 1,80,000। सिमिलरली बी के मैंने 3000 यूनिट्स बनाए हैं, और 3000 यूनिट्स है, ये 1 घंटा लेता है बनने के लिए। कहाँ लिखा है सर, ये देखिए 1 घंटा मशीन का लेता है प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी की जो रेट है सर वो भी 30 रुपए के हिसाब से होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट P1 में तो मशीन चलती है, और मल्टीप्लाई कर 90,000 आएगा। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 जो है उसमें प्रोडक्ट ये है, वो लेबर का काम होता है, वहां पे 4000 यूनिट्स है, एक यूनिट के लिए 1.5 घंटा लेबर लगती है, एक यूनिट के लिए 2 घंटे लेबर लगती है पर यूनिट के लिए, और रेट जो है 16.02 थी, 15 रुपए रेट है सर। मुझे गलती से अभी लेटेस्ट वाली लेबर रेट याद आ गई 16.02, जबकि जब हमने ऊपर निकाली थी 15 रुपए निकाली थी। यहाँ पर देखिए सर, बजटेड जो है लेबर रेट 15 रुपए की है, यही कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में।
और यहाँ आप देख सकते हैं 3000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए लगता है करीब करीब 2.5 घंटे, और 15 रुपये की रेट से यहाँ पर हम करेंगे एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर आ गया सर 1,20,000, और करीब करीब कैलकुलेशन से आ रहा है 1,12,500, और ये टोटल आ रहा है 25,71,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को समझा, कॉस्ट शीट कितनी तरीके की होती है समझी, फिर हमने एक्चुअल बनाया, बजट बनाया, और आपके पास सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका आंसर मैच हो जाएगा। हमने कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रोग्रेस किया कि ये पूछा गया तो हम ऐसे करेंगे, ये पूछा गया तो ऐसे करेंगे। इन डेप्थ किया, बुक के हिसाब से नहीं किया कि अच्छा ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ऐसे ऐसे किया हुआ है। नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, सोचा कि अच्छा ये चीज़ मांगी है, इसको कैसे लिखें, वो लिखने की कोशिश करी, और वो पूरा का पूरा मैंने एक प्रोसेस शेयर करा जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए एग्जाम को करते टाइम, कोई भी क्वेश्चन को करते टाइम, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते टाइम, किसी भी सब्जेक्ट का हो। इलस्ट्रेशन 7 में आपको करा चुका हूँ, इलस्ट्रेशन 6 मैंने अभी डिस्कस कर ली है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आ रही है मेरे दोस्तों, साथ में पढ़ेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 में दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था वीडियो, और कॉस्टिंग का बैच भी पूरा हो गया था, बट एक छोटी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर जो मशीन 1 और मशीन 2 लिखा है 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स, इसको मैंने जल्दबाजी में लास्ट क्वेश्चन करवाने के चक्कर में ऐसे पढ़ लिया कि मशीन 1 के 40 आवर्स है और मशीन 2 के 45 आवर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मशीन 1 और मशीन 2 के दोनों के ही 40 आवर्स हैं आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक, यानी 45 आवर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से 40 घंटे जो है मशीन चलती है, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। क्या है ये क्वेश्चन, इसे दोबारा पढ़ेंगे। अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स टू कस्टमर्स। द फैक्ट्री कमेंस फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर मशीन पार्ट्स to customers specification and the expenditure incurred on the job for the week ending 21st August 2021 is given below। भाई कुछ मटेरियल लगे हैं, कुछ लेबर लगी है 20 घंटे के हिसाब से 15 रुपये रेट के हिसाब से, कुछ मशीन फैसिलिटीज़ में यहाँ पर कुछ मशीन फैसिलिटीज़ का खर्चा आया है। 4 घंटे काम किया, मशीन 2 ने 6 घंटे काम किया, 45 रुपीज़ पर आवर की रेट है, 65 रुपीज़ पर आवर की रेट है। यहाँ पर ये चीज़ गिवन है। ओवरहेड जो लगे हैं वो भी 8 रुपये पर आवर के हिसाब से लगे। 20 घंटे मैनुअल काम किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेबर ने 20 घंटे काम किया, तो 20 घंटे के हिसाब से यहाँ पर ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा लिया जा रहा है। टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ गई 1810 की। दी ओवरहेड रेट ऑफ 8 रुपीज पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मशीन आवर्स पर वीक। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। 8 रुपये पर आवर निकल कर आया है ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। इसका मतलब ये है कि जो बजटेड ओवरहेड्स होंगे उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे बजटेड लेबर आवर्स से, जो कि 3000 आवर्स हैं, तो ये मेरे टोटल बजटेड ओवरहेड्स रहेंगे। तो ये मेरे टोटल बजटेड ओवरहेड्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है 3000 घंटे वहाँ चले जाएगा, टोटल आ जाएगा 24,000 रुपये, और ये 24,000 के मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे। कुछ यूज़ होगा इसका, नहीं होएगा मालूम नहीं, बस मैंने कैलकुलेट कर लिया दोबारा से। सिमिलरली जो मशीन आवर की जो रेट निकली है 45 रुपीज़ पर आवर, 65 रुपीज़ पर आवर है, ये भी मानकर निकली है कि मशीन 1 एंड मशीन 2 जो है 40 आवर्स चलेगी। मशीन 1 एंड मशीन 2 40 घंटे ही चलेगी, ये मानकर जो है हमने ये रेट्स निकाली है। और रेट्स तो निकल चुकी सर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो मशीन 1 की जो रेट निकाली है मैंने कितनी है 40 आवर्स। 40 आवर्स है नहीं सर, 45 आवर्स है। मशीन 1 की रेट है 45 रुपीज़ पर आवर। ये निकली है कि जितना भी मेरा यहाँ पर खर्चा होगा इसे मैंने डिवाइड कर दिया कि मशीन जो है एक हफ्ते में करीब करीब 40 घंटे चलेगी, ये मानकर मैंने 45 रुपीज़ पर आवर की रेट निकाली है। अगर यही चीज़ वहाँ पर चली जाए तो 1800 रुपये आएगा कि टोटल खर्चा जो मशीन 1 का एक हफ्ते का बनता है बजटेड, वो 1800 रुपये का है। सिमिलरली जो आपकी मशीन 2 है, उस मशीन 2 की जो रेट निकली है वो यहाँ पर गिवन है दोस्तों, देखो 65 रुपीज़ पर आवर। तो अगर यहाँ पर मैं 65 रुपीज़ पर आवर कर दूँ रेट, जो कि 40 घंटे ही मानकर निकली है, ये देखिए लिखा हुआ है मशीन 1 एंड मशीन 2 का जो है 40 घंटे के नॉर्मल वर्किंग आवर्स मानकर रेट निकाली है आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। 45 आवर्स हफ्ते में होते हैं जिसमें से 40 घंटे मशीन चलेगी, ऐसा मानकर हमने रेट निकाली है। और एक्सपेंस जो है उसे अपोर्शन करने का हमने एक तरीका निकाल लिया है, रेट निकाल लिया है, एब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली है। अगर मैं 40 को वहाँ पर ले जाऊँ, 65 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा। ये मेरे पास कैलसी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। कैलसी
वो मेरे पास मोबाइल में एक्चुअली कैलसी है, और उसी कैलसी पर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग भी करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आएगा 2600। आप देख सकते नहीं देख सकते, 2600 आ रहा है, और आपकी बुक में भी 2600 यहाँ पर दे रखा होगा। जी हाँ, कैलकुलेट किया 1800 2600, वही हमने भी कैलकुलेट करा है। मशीन 1 मशीन 2 का जो एक्सपेंस होगा बजटेड, वो कुछ इस प्रकार होगा, 1800 और 2400 रुपये। यहां पर देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है आगे। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लेवीज अ सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। यानी कि एक बार तो आप एस्टिमेटेड रेट पर कैलकुलेट कर लेते हो, उसके बाद आप एक सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हो, और जो कॉस्ट है उस जॉब की उसमें एडिशन करते हो कि एक्चुअली में कितना काम हुआ। मैंने माना था कुछ देर काम होएगा, उस घंटे के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है, बट एक्चुअली में कितना काम हुआ, 2400 घंटे लेबर ने काम किया। और जो मशीन 1 मशीन 2 है उन्होंने 30 घंटे मशीन 1 ने 32.5 आवर्स मशीन 2 ने काम किया। तो आपको कैलकुलेट करना है सप्लीमेंट्री रेट, और आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है फॉर द जॉब फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स। डायरेक्ट मटेरियल जो लगा वो उतना ही लगा। डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है, डायरेक्ट लेबर ने 20 घंटे काम किया, मैनुअल लेबर ने 20 घंटे ही काम किया, तो 20 घंटे के हिसाब से आप यहां पर चार्ज करेंगे। अच्छा 20 घंटे ही काम किया तो भाई इतना ही लगेगा। जो मशीन 1 है मशीन 2 जो है उन्होंने 4 घंटे और 6 घंटे काम किया, इस पर्टिकुलर जॉब पर 4 घंटे और 6 घंटे काम किया है। एक्चुअली में जो मशीन 1 मशीन 2 है उन्होंने पूरे हफ्ते तो 30 घंटे एंड 32.5 आवर्स काम किया है। हाँ जी, इतनी देर काम किया है। मैं देख रहा हूं कि इस जॉब पर कितना काम किया है, इस जॉब पर कितनी देर काम किया, वो मैं देख रहा हूं। तो जो मैंने बजट बनाया था, बजटेड रेट एब्जॉर्प्शन रेट बनाई थी मैंने, वो एक बेंचमार्क के हिसाब से रेट बनाई थी। यहां पर कह रहे हैं कि आप लोग ना जब एक्चुअल फिगर्स आ जाती है तो एक्चुअल के हिसाब से आप एक और रेट कैलकुलेट करते हैं, और जो पुरानी रेट मैंने फिक्स करी थी जिसके हिसाब से मैंने इस जॉब की कॉस्ट शीट बना ली है, और जो नई रेट आई है उनका जो डिफरेंस है उसकी सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट कर कर इस जॉब में एडिशन या सब्ट्रैक्शन और करूंगा और कॉस्ट को ठीक करूंगा। तो अभी यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1810 रुपीज। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल उतना ही लगा। डायरेक्ट लेबर जो है वो भी 20 आवर की 15 रुपए पर आवर के हिसाब से लगी। मशीन नंबर 1 का 4 घंटे और मशीन 2 का 6 घंटे, 45 पर आवर 65 रुपीज पर आवर के हिसाब से लग गया। ओवरहेड 8 रुपए पर आवर के हिसाब से 20 घंटे लेबर ने काम किया, वो लग गया। टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखेंगे तो ओवरहेड कैलकुलेट किया गया था 3000 घंटे मानकर, यानी 24,000 का खर्चा आया था। अगर मान ले कि 3000 घंटे लेबर ने काम किया है और 8 रुपए पर आवर के हिसाब से हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, इसका मतलब कि ओवरहेड के एक्सपेंस 24,000 के रहे होंगे बजटेड ओवरहेड्स। एक्चुअल में जो काम किया है 2400 घंटे काम किया है, 2400 आवर्स काम किया है। तो अगर आप 24,000 के बजटेड ओवरहेड्स को 2400 आवर से 2400 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए पर आवर की रेट आएगी। बट आपने तो पहले 8 रुपए पर आवर की रेट निकाली थी, इसका मतलब 2 रुपए पर आवर की सप्लीमेंट्री रेट आ गई है। और जितना काम लेबर ने इस पर्टिकुलर जॉब पर करा है जो कि 20 घंटे है, उस 20 घंटे के हिसाब से यहां पर 2 रुपए पर आवर के हिसाब से हम एडिशनल चार्ज और यहां पर करेंगे। वैसे कायदे में तो मुझे यहाँ पर सही रेट से कैलकुलेट करना चाहिए था, यहाँ पर जो आ रहा है मेरा ओवरहेड 10 रुपए पर आवर के हिसाब से, बट मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने बजट के हिसाब से कैलकुलेट करा, फिर एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स देखकर मैंने फिर से रेट कैलकुलेट करी है, और अल्टीमेटली मैंने एक्चुअल एक्सपेंस की जो यहाँ पर अपोर्शन होना चाहिए था वो मैंने अब कर दिया है बाय एडिंग दी सप्लीमेंट्री रेट। अगर आप मशीन 1 मशीन 2 का देखेंगे तो वहां पर भी हमने देखा था कि 1800 रुपीज के बजटेड मशीन 1 के खर्चे होंगे एक हफ्ते के, 2600 रुपए मशीन 2 के खर्चे होंगे एक हफ्ते के। दोनों ही मशीन जो है 40 घंटे चलती है, ऐसा मानकर हमने एक रेट निकाली थी। जो रेट हमने निकाली थी वो 45 रुपीज और 65 रुपीज पर आवर की निकाली थी, पर एक्चुअली में मशीन 1 ने 30 आवर्स काम किया, मशीन 2 ने 32.5 आवर्स काम किया एक हफ्ते में। अगर मैं इन घंटों के हिसाब से रेट निकालूं तो 1800 को डिवाइड करूंगा 30 से, कितना आएगा, 60 आएगा। 2600 को डिवाइड करूंगा 32.5 से तो कितना आएगा, 80 आएगा। मैं कैलकुलेटर पे करके दोबारा देख रहा हूं। ये देखिए आप, ये देखिए यहां पर 2600 को मैंने डिवाइड किया है 32.5 से।
तो 80 रुपीज़ की रेट आ गई है और हमने जो फिक्स करी थी वो हमने 45 रुपीज़ पर आवर और 65 रुपीज़ पर आवर की करी थी, तो ये रेट होनी चाहिए थी, ये फिक्स करी, तो आपके पास सप्लीमेंट्री रेट आ गई 15 रुपये पर आवर की, जिससे कि जो जॉब 1 पर काम किया गया है मशीनों ने, भाई एक जॉब पे तो पूरे हफ्ते नहीं लगा होगा काम, हमने तो एक हफ्ते का देखा कि 32 घंटे, 32.5 घंटे, 30 घंटे इतना काम करेगी मशीन, इतना चलेगी एक हफ्ते में। पर इस जॉब के लिए कितनी चली? इस जॉब के लिए चली भैया 4 घंटे मशीन 1, 6 घंटे मशीन 2। तो उस 4 घंटे 6 घंटे जो चली एक्चुअली में, उसके हिसाब से जो हमने रेट निकाली थी वो हमने बजटेड रेट पर एब्जॉर्ब करवाया था। अब हमने सप्लीमेंट्री रेट और निकाल दी है कि भाई 15 रुपये पर आवर के हिसाब से और एब्जॉर्ब इस जॉब पर करवाना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपका जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो एक्चुअल के बराबर आ जाए। हाँ जी, और भी जॉब बनी होगी, बहुत सारा काम हुआ होगा, उन पर भी अपोर्शन होएगा, उन पर भी जब कॉस्ट को हम टोटल करेंगे तो एक्चुअली में सारे ओवरहेड अपोर्शन हो जाएंगे उन सभी जॉब्स पर। उस हफ्ते जो भी काम हुआ उस पर सबका अगर आप टोटल कॉस्ट जोड़ लोगे तो जितना ओवरहेड का लगा है वो टोटल 24,000 बनेगा। जो मशीन 1 का खर्चा आया है वो 1800 बनेगा, मशीन 2 का 2600 बनेगा, सभी जॉब्स पर। हम देख रहे हैं ये जॉब हमने एक पर्टिकुलर एक जॉब करी है, उस जॉब का हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई देखो ये हमने एस्टिमेटेड रेट पर किया था, ये एक्चुअल रेट आ गई है, हमने सप्लीमेंट्री रेट निकाला, हम इसका ट्रीटमेंट कॉस्टिंग पीएनएल में भी डाल सकते थे, पर यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया कि आप प्रोडक्ट से ही चार्ज करोगे उस जॉब के लिए, जो ज़्यादा टाइम आपने लगाया या कम टाइम लगाया, जो भी किया वो इस जॉब से ही आप चार्ज करोगे। तो ओवरहेड जो है हमने इसी जॉब से चार्ज करे हैं और ऐसे ही और जॉब से चार्ज करें जो उस हफ्ते में हमने काम किया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी करवा दिया था, बट एक छोटी सी करेक्शन थी कि हमने क्वेश्चन में ये अज्यूम कर लिया था कि 40 आवर्स मशीन 1 के, 45 आवर्स जो है मशीन 2 के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है क्वेश्चन हमने दोबारा से सॉल्व कर लिया है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे किया है। सिर्फ सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करने का ये क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी चीज़ें आपके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।